हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले 4 ईयर बीए बीएड मतलब एक ऐसा कोर्स आया है जिसमें आप बीए और बीएड एक साथ कर सकते हो, जिसे हम आईटीईपी 2026 भी बोलते हैं। इस कोर्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और क्या क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, कॉलेजेस कौन कौन से मिलने वाले हैं, एडमिशन किस तरीके से होगा और इसमें फ्यूचर क्या है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये व्हाट इज़ 4 ईयर आईटीईपी, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जिसे आईटीपीई बोलते हैं। ये एक कोर्स है, अभी न्यू डिज़ाइन किया गया है एनसीईआरटी द्वारा। और 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट टीचर एजुकेशन प्रोग्राम फॉर आफ्टर क्लास ट्वेल्थ के बाद कोई भी बच्चे इस प्रोग्राम में मतलब कि फॉर्म फिलअप करके एग्ज़ाम दे करके एडमिशन किसी भी कॉलेज में ले सकते हैं। कंबाइंस अ डिसिप्लिनरी मेजर विथ एजुकेशन, कॉमनली सर्च एज बीए बीएड इंटीग्रेटेड और बीए बीएड कोर्स भी हम इसे कहते हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि ये डिफरेंस क्या है बीए बीएड एक साथ करने में और बीए और बीएड को अलग अलग करने में क्या डिफरेंस है। देखो, सबसे पहले अगर आप बीए एंड बीएड को एक साथ करते हैं तो इसका 4 साल का ही कोर्स है। और अगर आप बीए को 3 साल करते हैं, बीएड 2 साल का कोर्स होता है, तो इस हिसाब से 5 साल का बीए प्लस बीएड कोर्स 5 साल का हो जाता है। एंड बीएड कोर्स 4 साल का ही हो जाता है, तो 1 साल आपका बच जाता है। इसके अलावा क्या है कि एकेडमिक सब्जेक्ट प्लस टीचर एजुकेशन स्टडी टुगेदर, जो बीए एंड बीएड एक साथ कर रहे हैं ना, उनको क्या है कि एकेडमिक सब्जेक्ट भी आपको पढ़ाया जाएगा और टीचर आपको कैसे बनना है वो भी एक साथ सिखाया जाएगा। और यूजफुल ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स प्लानिंग और टीचिंग कैरियर आफ्टर क्लास 12, ये इसलिए लाया गया ना कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो चाहते हैं कि क्लास 12 के बाद टीचिंग फील्ड में जाना, तो वो उस चीज़ के लिए इस कोर्स को लाया गया है। हु कंडक्ट एनसीईटी, इस कोर्स को कौन कंडक्ट करते हैं। तो पहले तो बात है कि एनसीईटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय एनटीए। एनटीए कंडक्ट करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एनसीटीई। एडमिशन इज टू पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग इन आईटीईपी। और ये सारे सारे कॉलेज में इस कोर्स के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं, इस एग्ज़ाम के थ्रू। और ये जो यूनिवर्सिटी जो भी ये कोर्स प्रोवाइड कर रहा है, आप एग्ज़ाम के थ्रू सारे कॉलेज के लिए एलिजिबल होते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 12 फरवरी को इसका डेट आया हुआ था 2026 में, लास्ट डेट था 10 जनवरी। और स्पेशली आप क्लास मतलब कि नेक्स्ट ईयर इसे फिर से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फी पेमेंट आप 11 मार्च तक कर सकते थे। करेक्शन विंडो था 12 से 14 मार्च। एग्ज़ाम होने वाला है 17 से 18 मार्च हो गया। एंड इसका रिजल्ट आ गया था 4 जून को। आप अगले साल फिर सेम मतलब डेट होने वाला है, तो आप इस हिसाब से देख लीजिए। एलिजिबिलिटी की बात करें तो क्लास 12 आप पास आउट होने चाहिए। एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी एंड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैन वेरी बाई इंस्टीट्यूशन। अलग अलग कॉलेज वाले अलग अलग सब्जेक्ट की डिमांड करते हैं, तो उस हिसाब से आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उस हिसाब से आप कॉलेज सब्जेक्ट को चूज कर लीजिएगा। ऑलवेज चेक द सेलेक्टेड यूनिवर्सिटी प्रोग्राम रिक्वायरमेंट्स। आप चेक करते रहिएगा कि कौन कॉलेज वाले किस सब्जेक्ट को या किस सब्जेक्ट का डिमांड करते हैं कि आपका ये मैंडेटरी होना चाहिए क्लास 12 में। एनसीईटी क्वालिफिकेशन एलोन डज नॉट गारंटी एडमिशन एवरीवेयर। अब देखो, ये जो क्वालिफिकेशन है ये गारंटी नहीं देता कि आपका हर कॉलेज में हो ही जाएगा। सिर्फ उन्हीं कॉलेज में आपका एडमिशन होगा जो कॉलेज वाले ये दावा करते हैं या जो प्रोवाइड करते हैं कि हाँ, हम आपके एनसीईटी एग्ज़ाम के थ्रू आपका एडमिशन ले लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से स्टूडेंट इस एनसीईटी एग्ज़ाम का प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है कि लैंग्वेज एंड लैंग्वेज रिलेटेड कंपोनेंट, टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट, रिलेवेंट डोमेन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चॉइसेस मस्ट मैच द रिक्वायरमेंट ऑफ डिजायर्ड इंस्टीट्यूशन। देखो क्या है कि आपको क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा। सबसे पहले लैंग्वेज करना पड़ेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड करना पड़ेगा, जनरल टेस्ट करना पड़ेगा, और आपका जो डोमेन सब्जेक्ट है जैसे मेन सब्जेक्ट जिसे बोलते हैं वो सारे आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। एंड वो सारे सब्जेक्ट जो कॉलेज वाले, आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो सारे कॉलेज मतलब कि सब्जेक्ट को आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर हम लोग सिलेबस देख लेते तो लैंग्वेज में क्या है, लैंग्वेज लिटरेचर स्किल्स आपके पास होना चाहिए। टीचिंग एप्टीट्यूड जैसे कि लर्नर्स, लर्निंग, क्लासरूम एंड टीचिंग, ये सारा कुछ आपको आना चाहिए। जनरल टेस्ट की बात करें तो जीके, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एंड मेंटल मेंटल एबिलिटी, ये सारा कुछ आना चाहिए। डोमेन की बात करें तो सब्जेक्ट सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम या इंस्टीट्यूशन, आपको ये सारा कुछ आना चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं लैंग्वेज ऑप्शन की। तो क्या है कि लैंग्वेज बहुत सारे आपको मतलब कि प्रोवाइड किया जाता है। एग्जाम होता है जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बंगाली, असामीज, गुजराती, और क्या क्या है इसके अलावा भी, मतलब कि 22 लैंग्वेजेस इंडिया में ना, वो सारे लैंग्वेज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आप जो चूज़ करना चाहते हो आप कर सकते हो।
चेक द ऑफिशियल एनसीईटी बुलेटिन फॉर द कोर्स एंड करेंट ऑप्शंस। अब हम लोग देख लेते हैं कि एडमिशन कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले क्या है कि आपका क्लास 10th कंप्लीट होना चाहिए। एनसीईटी को आप अप्लाई करना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा। फिर क्या होगा, रिसीव एनसीईटी स्कोर कार्ड। फिर क्या होगा, आपने जिस कॉलेज के लिए अप्लाई किया उसमें जाकर के काउंसलिंग में फिल करना पड़ेगा। फिर क्या होगा कि आपका एडमिशन हो जाएगा। पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस की बात कर लें तो एनसीईटी 2026 पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन इंक्रीज फ्रॉम 223 से लेकर के इस साल ना 284 कॉलेज है जो इस चीज़ के लिए मतलब कि बोल रहा है कि हाँ आप एडमिशन, मैं इस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन ले लूँगा। इंस्टीट्यूशन इंक्लूड यूनिवर्सिटीज़ एंड अदर अप्रूव्ड टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। नॉट एवरी इंस्टीट्यूशन ऑफर्स बीए प्लस बीएड। देखो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जो ये कोर्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो सिर्फ आपका एडमिशन वहीं पे होगा जो कोर्स ये प्रोवाइड करते हैं। कोर्स सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन एंड सीट अवेलेबिलिटी वेरी बाई इंस्टीट्यूशन। अलग अलग कॉलेज में या अलग अलग यूनिवर्सिटी में मतलब कि सीट्स अलग अलग होते हैं एंड सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। तो इस हिसाब से आप देख लीजिएगा कि आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। अब बात क्या है, व्हाट विल यू स्टडी, आप इस कोर्स में क्या क्या पढ़ेंगे। Disciplinary measure and arts human discipline offered by the institution, education measure, learner development, pedagogy, curriculum, assessment and teaching आपको सिखाया जाएगा। Practical school experience is an important part of the teacher preparation, exact curriculum varies by the institution। अब हम लोग देख लेते हैं कि स्कूल एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल लर्निंग कहाँ कहाँ आपको कैसे कैसे सिखाया जाएगा। तो सबसे पहले लेसन ऑफ प्लानिंग, दूसरी बात है क्लासरूम टीचिंग एक्सपोजर, तीसरा क्या अंडरस्टैंडिंग द स्कूल एनवायरनमेंट, चौथा क्या है टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़, पांचवा क्या है असेसमेंट एंड प्रैक्टिकल टीचिंग एजुकेशन, छठा क्या है फोकस ऑन डेवलपिंग प्रोफेशनल टीचिंग स्किल्स। अब क्या है कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है। तो सबसे पहला है कि स्कूल टीचिंग, मतलब कि आप जो भी सब्जेक्ट को आपको बढ़िया लगता है आप किसी भी स्कूल में जाकर के पढ़ा सकते हो। एजुकेशनल कंटेंट डेवलपमेंट आपका हो जाएगा, एकेडमिक कोऑर्डिनेशन होगा, एजुकेशन प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, करिकुलम एंड लर्निंग रिलेटेड वर्क एंड फर्दर स्टडी इन द रिलेवेंट फील्ड। आगे भी फ्यूचर में आप बढ़िया से इस किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के आप बढ़िया से पढ़ाई कर सकते हो। फिर क्या है कि क्लियरिंग एनसीईटी डज नॉट मीन ऑटोमेटिक एडमिशन फॉर एवरी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन। आपने जिस कॉलेज का फॉर्म फिलअप किया सिर्फ उसी में आपको एडमिशन मिल सकता है। चेक वेदर द डिजायर्ड बीए बीएड आईटीईपी प्रोग्राम इज ओपन। आपको देखना पड़ेगा कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं क्या वहाँ कॉलेज वाले बीए प्लस बीएड एक साथ आपको ये कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं। सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी आपको चेक करना पड़ेगा। फिर क्या है कि आपको काउंसलिंग फिल करना पड़ेगा उस कॉलेज का। फिर आपको क्या है फॉलो फी एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स, आपको उस कॉलेज का जाकर के सारा फी एंड मतलब कि आपको मतलब कि सारे सिलेबस देखने पड़ेंगे। वाई कंसिडर 4 ईयर आईटीपी, आपको यही कोर्स क्यों चूज करना चाहिए। पहला तो बात है कि इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन एंड टीचर एजुकेशन आपको 4 साल के अंदर में मिल जाएगा। फिर क्या है कि 3+2 से बढ़िया है कि आप 4 साल में दोनों कोर्स एक साथ कर लें। आपको अर्ली एक्सपोजर एंड स्कूल एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा टीचिंग के लिए। स्ट्रॉन्ग ऑप्शन फॉर द स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन एजुकेशन, जो स्टूडेंट चाहते हैं कि उन्हें एजुकेशन फील्ड में रहना तो उनके लिए बहुत बढ़िया ये अपॉर्चुनिटी है। ऑलवेज कंपेयर इंस्टीट्यूशन करिकुलम एंड करियर रिक्वायरमेंट्स। अब हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो क्लास 10th का सर्टिफिकेट, क्लास 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट होना चाहिए, वैलिड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट मतलब कि आधार कार्ड होना चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, रिसेंट फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए और भी ऐसा फोटोग्राफ मतलब कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो कॉलेज वाले आपसे मांग रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।